असीम सुंदर एवं ऐतिहासिक देवभूमि हिमाचल प्रदेश की मां चिंतपूर्णी की इस पवित्र धरा को मैं नमन करता हूँ। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमाएं माननीय नेहरू युवा केंद्र संगठन से आए तमाम माननीय एवं निर्णायक मंडली को मैं अपना नमन करता हूँ और नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहे हैं, आप सब में श्रोता बनकर सुन रहे हैं एवं इस सभागार के कण कण में विद्यमान है। साथियों, मेरा नाम अनमोल शर्मा है और मैं आज आपके समक्ष अमृत काल के 5 प्रणों के विषय पर अपने विचार साझा करने आया हूँ कि हम सभी ने एक सपना देखा है कि जब 2047 में भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा हो तब यह भारत विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु बनकर इस विश्व का नेतृत्व करे। साथियों, जिस मंजिल का सपना हमने देखा है उस मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग अमृत काल के 5 प्रणों के रूप में सामने आया है, जिन्हें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुझाया है। जिसका पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, कि जिस समय हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली उस समय भारत की स्थिति एक ऐसे राष्ट्र की थी जिसका कोई सहयोगी नहीं था, कोई संबंधी नहीं था, जिसे अपने सफर की शुरुआत शून्य से शुरू करनी थी। और सफर की शुरुआत हुई तो देश में IIT, एम्स, भाखड़ा नकल बांध और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना हुई, जिसकी मदद से हमने मंगल से लेकर चांद तक भारत का ध्वज फहराया। और जिस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, इस भारत ने वहां पहुंचकर दिखाया, इस भारत ने वहां पहुंच के दिखाया। साथियों, हमारी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण होने में अभी लगभग 25 वर्षों का वक्त बाकी है और मैं इन 25 वर्षों में एक ऐसे विकसित भारत की कल्पना करता हूं जिस विकसित भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, रहने के लिए अच्छा आवास होगा, अमीर गरीब जात पात का भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी एवं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और साथियों, हमें इस विकसित भारत और विश्व गुरु भारत के प्रण को अपनी अकल, अपनी समझ और अपनी कर्तव्य निष्ठा से पूरा करना है। हमारा दूसरा प्रण है कि भारत के गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली संस्कृति में गर्व महसूस करना, कि हम सभी ऐसे भारत से आते हैं जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। हम सभी ऐसे भारत से आते हैं जो ठुकराए हुए लोगों के लिए शरण स्थली बन जाता है और जो 7 समुद्र पार के परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। कि हम ऐसे भारत से आते हैं जिसने इस विश्व को कर्मोपयोग एवं हितोपयोग सिखाया, परंतु आज तक कभी अपना और पराया न सीख पाया। कि हम ऐसे भारत से आते हैं जो अपनी स्त्रियों को स्वाभिमान से पहचानता है, जो एक कुंवारी मां को महासती कुंती और 5 पतियों की द्रौपदी को देवी मानता है। हम सभी ऐसे भारत से आते हैं जो ना कभी रुका, ना कभी झुका और ना ही कभी डरा है और जो भारत वीरता की सुंदरा है। साथियों, हमारा तीसरा प्रण है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ा पंछी कभी कल्पना के आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। हमें आजादी चाहिए उस रूढ़िवादी मानसिकता की गुलामी से जिसके चलते हम अपने इस भारत को विश्व पटल पर वह स्थान दिलाने में नाकामयाब रहे जिसका यह हकदार था। और इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का केवल और केवल एक माध्यम है और वह माध्यम है श्रेष्ठ विचारधारा को अपनाना, और वह श्रेष्ठ विचारधारा है राष्ट्रहित की विचारधारा। हमारा चौथा प्रण है कि एकता और एकजुटता, कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एकता में बल है और यही अटल सत्य है कि अगर हम 140 करोड़ भारतीय एकजुट हो जाएं तो किसी भी दुश्मन देश की हमारी सरहदों पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी, और हिम्मत नहीं होगी हमारे उन वीर जवानों को कायरतापूर्ण मारने की, क्योंकि उनके पीछे 140 करोड़ व्यक्तियों का हौसला होगा। साथियों, हमारा 5वां प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना, कि मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं कि जिस युवा पीढ़ी पर इस देश को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेवारी है, वह युवा पीढ़ी आज नशे के आगोश में लिपटती नजर आ रही है और भटकती हुई नजर आ रही है। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन यही सत्य है कि जब बात हमारे अधिकारों की आती है तो जिस कुछ जोर तरीके से हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब बात कर्तव्यों को निभाने की आती है हम सभी अपनी पीठ दिखाकर जाने लगते हैं, अपना मुंह छुपाकर जाने लगते हैं। कि मैं समय की कमी होने के कारण अपने इस प्रण को और अपने पूरी बात को कुछ पंक्तियों के रूप में समाप्त करूंगा कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों
धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ कि सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और दिखा दो दुश्मन को कितना पानी है भारत के वीरों में, कि हे अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, कि अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर, कि खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौन शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। मैं घर घर में इंकलाब की आग जलाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद।